बैठाते हैं, जब कथा सुनाते हैं या शुभ कार्य होता तो बाएं बैठाते। ये सब आज तो पूरी कथा दिमाग में अपने बैठाए हो। उसके बाद में जब अपने घर कोई पूजा अगर रखी जाती है तो वो सुबह से ही इस मन्नत से किया जाता है कि आज हमारे घर में माता रानी का आगमन है और जितने लोग आए हैं, आज आपके घर में जितने लोग आए हैं, ये सब पड़ोसी के हैसियत से, भाभी के हैसियत से नहीं आए हैं, ये सब माता रानी की स्वरूप बन के आए हैं। क्योंकि सात सुहागिन नौ दुर्गा के रूप में मानी जाए। औरत लक्ष्मी होती है, लक्ष्य भरती है, इसलिए जितना हो सके उनका सम्मान करना, उनसे अच्छे से आचरण विचार करना, ये हमें फल की प्राप्ति होगा। इन लोगों का, हम लोगों का क्या होगा वो नहीं, आपको फल की प्राप्ति मिलेगी। इसलिए कभी भी सदा ही सोचे कि भगवान गणेश जी ने कहा कि संकटा तुम हमारे दाहिने अंग के हथेली में रहोगी। जब मैं बायां ऐसे गणेश जी हाथ करते हैं तो रिद्धि सिद्धि उसके घर में सारी चीज़ की प्राप्ति होती। गणेश जी कहें कि हमारे बगल में बैठना, कहें बूढ़ा माता हमको खाना नहीं देंगी, कहें आप सबसे पहले आपको देंगे। गणेश जी जो है बूढ़ा माता सेवा उनकी करने लगी। अब एक दिन बूढ़ा माता के मैके से निमंत्रण आया कि बुआ जी आपको आना, जैसे आपकी बुआ जी आई हैं, बुआ जी आपको आना, आपके बिना कोई काम नहीं होगा। तो गणेश जी कहें कि अब तो बूढ़ा माता चली जाएंगी। बूढ़ा कहें हम गणेश जी का छोड़ चली जाए तो के इनका नहवाए धोवाए भोग लगाए। जैसे आंटी जी कहीं जाना चाहें और मंदिर के देवता को सोचे कि हम चले जाएंगे तो कौन पूजा करेगा। तो आपकी तरह एक बूढ़ा माता की बहू थी। बहू ने कहा मम्मी आप जाइए, हम जो होगा हम सब पूजा कर लेंगे। चले गए, बूढ़ा माता अपने भतीजे के साथ चली गई। अब क्या हुआ कि बहू जो है थोड़ा वो ज्यादा सेवा भात में नहीं थी, वो पटापट बोल के हे गणेश जी हम अपने बच्चों को नहलाने जा रहे हैं, आपको नहाना होगा चले आना, हम मंदिर नहीं आएंगे पानी पानी लेके हम। लेकिन मैं सेवा सब करती हूँ, मम्मी चली जाती है। अब देखो इसकी भी अच्छाई पूरी सुनो पहले। तो बहू ने कहा कि जो है गणेश जी चल के नहा लीजिए। अब गणेश जी गए, टप में एक डुब्बी मारे, फिर अपने आसन पे आके बैठे। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि संकटा माई के बगल आके बैठे। गणेश जी कहें ये जो न है ऐसा है कि अब तो ये हमको लग रहा अगर हम खाने नहीं जाएंगे, ये है टीका, ये वाला एक कन्या का एक रहने दो, ये वाला ठीक है वो ठीक है, हाँ ठीक है, जो ठीक हो वही कि तुरंत जो है हे गणेश जी चल के आप भोजन कर लीजिए, थाली में मैंने लगा दिया है अब हमारे बच्चों के साथ। और नहीं जब तुम ये सोचो कि अलग से हम भोग लगाने आएंगे तो हम आएंगे नहीं, हमको बहुत काम है। गणेश जी कहे बूढ़ा माता तो चली गई हैं, अगर हम नहीं, ये मुंह से कह रही लेकिन अंदर में इसके कुछ नहीं है, ये बहुत निर्छल है। गणेश जी दन नदी उठे और थाली के साथ एक बार सूंड लपटाए दाहिनी तरफ से और सपाट करके फिर आके अपने आसन पे बैठे। 3 दिन बीत गया। चौथे दिन बूढ़ा माता आई। बूढ़ा माता का जीव हुआ लागे ना, बूढ़ा माता कहा है हमारे भगवान जब हो गए न लाग हुए तो कुछ न करे, हमको सब पता है। इतने में बूढ़ा माता देखते तो बहू कहीं नहीं आ, सारा काम आसानी से हो जात रहा है। फिर बूढ़ा चली आई। कहीं औते मान हमारे गणेश जी का खाना दे रहे हो, कहीं अरे मम्मी वो गणेश जी आपके बहुत अच्छे से, गणेश जी के चक्कर में तो सवाव शेर आटा साने पड़ता रहा। इतना वो एक दाइन तो सारा टठिए चपाट कर जात रहे। कहीं की आए ये तो नंबर ये ऐसे लड़ाकू रही तो और मेरे गणेशो जी का कलंक लगा इसमें। लेकिन ये नहीं जानी कि वो मुंह से बोलती थी लेकिन अंदर से वो कपटी नहीं थी। कहीं मम्मी आपको विश्वास नहीं है, कहीं कि मुझे विश्वास नहीं है कि आप जो है हमारा गणेश जी सवाल से तहार आटा खाइए। तो कहीं तो क्या हो, कहीं तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तुमको मैं घर से निकाल दूंगी। अब तो बहू रोने लगी। देखो जब सत्यता आती है ना तो फिर चाहे जैसा भी हो वो ग्रहण करना ही पड़ता है और नहीं तो भुक्तभोगी होता है। कहीं कि अब तो बहू जाके गणेश जी के मूड़े पे गिर पड़ी, गोड़े पे। कहीं गणेश जी आज हमारी इज्जत आपके हाथ है
तो कहन हाँ, गणेश जी प्रकट होकर कहन हमको नहीं बुलाओ, अब संकटा को आप बुलाओ, हमारे बाईं अंग दाहिने अंग की उंगलियों में है, वही तुम्हारा संकट हरेंगी। हम तो मंगल के देवता हैं, हम तो तुम्हारा मंगल किए, जो जो तुमने कहा वो हमने किया, अब तुम संकटा को बुलाओ। तो कहन तो कैसे करें गणेश जी? कहन कि 1.25 किलो चावल लो, दूध गैया के उठा, और वो करके धुंधा पिंडा बना के पत्तों पे रख के और आवाहन करो, वो इतनी जल्दी तुम्हारा संकट हर लेंगी कि सासू माता तुमको निकालेंगे भी नहीं और तुम पूजनीय हो जाओगी। अब जल्दी जल्दी बहू, सासू माता नहा धो के खा पी के सो रही, लेकिन बहू वही उसी में लगी है। हे जय संकटा मैया की, जय संकटा मैया की, जय संकटा मैया की, ऐसे रट रही है। इतने में संकटा मैया प्रकट हो गई। कहीं की बोलो क्या हमारी आवश्यकता? कहीं नरे संकटा मैया, गणेश जी रोज भोजन करते थे, अगर आज हमारे सासू माता के सामने नहीं करेंगे तो हमारी सासू माता हमको निकाल देंगी घर से। बस गणेश जी तुरंत, गणेश जी और संकटा तथास्तु कहके संकटा मैया और गणेश जी संकटा जी प्रकट हो गए और बूढ़ा माता को दर्शन दिए। कहन आप जितना पूजा करती थी, लोगों आडंबर करती थी, इसको कर लो, इसको ऐसा होता, उसको ऐसा होता, लेकिन बहू मुंह से कहती थी, लेकिन ज्ञान इसको बहुत था, ये अंतःकरण से पूजा करती थी, इसलिए मैं प्रकट हो गया। जाओ तुम सास बहू मिलके जहाँ जहाँ तक जाना, दूर दूर तक, वहाँ तक आप जो है हमारे गुणगान करना, हमारी इस कथा को प्रचारित करना, जिससे लोगों के संकट, जो ये संकटा मैया का नाम लेके उस दिन से सोच लेगा कि मैं संकटा मैया की पूजा करूंगी, उसी दिन से उसका धीरे धीरे संकट कटने लगेगा। और तभी से नारद जी ने पद्म पुराण में कहा कि ये कथा प्रचलित हुई और तब से लोग धरती पे संकटा मैया की पूजा होने लगी और संकट में कही जाती है, कोई आती है कथा। तो संकट वाली जो संकटा है, वही संकटा उसी दिन से होने लगा और भगवान की कृपा ऐसी बरस गई, जिसने अपने घर में संकटा मैया की पूजा किया, वो जो सोच लिया उसकी भी मनोकामना पूरी हुई। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो संकटा मैया की जय। मैंने ये कहानी ना कृष्ण भगवान की